ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। भाइयों बहनों, सुनो 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 ईश का वचन, क्योंकि उसके वचन में है जीवन। पवित्र बाइबल है ईश्वर का वचन। जो सुनता और पढ़ता इस वचन, जो रोज पढ़ता और सुनता इस वचन, वह जीवन में पाता विवेक और ज्ञान, और जो करता इसका पालन वह पाता जीवन में अनंत जीवन। हाँ भाई और बहनों, सुनो 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 ईश्वर का वचन रोज। यदि जीवन में करोगे इस योजना की खोज, तो निश्चय ईश्वर दिखाएगा जीवन का मार्ग और जरूर ले जाएगा सीधे सीधे स्वर्ग। सुनो 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 रोज दिन ईश्वर का शुभ संदेश, जो हमें विभिन्न रूपों में देती है अच्छी अच्छी उपदेश। यदि सुनोगे ईश्वर वचन, तो सदा जीवन में रहोगे उमंग और जोश, और हमेशा जीवन में रहोगे होश एवं खुश। भाइयों बहनों, प्रभु वचन सुनकर करो इसे जीवन में व्यवहार। इस क्षणभंगुर जिंदगी में हर रोज एवं बार बार, और हो जाएगा तुम्हारा जीवन का सपना साकार, और निश्चय होगा 100% चमत्कार ही चमत्कार। हाँ सुनो रे भाई बहनों ईश्वर वचन, क्योंकि उसके वचन में है अनंत जीवन, जो दिखाता हमें जीवन का मार्ग और ले जाने संतों के साथ सीधे सीधे स्वर्ग। आज हमारे लिए खुशी और उल्लास मनाने का दिन है, क्योंकि आज महीना का अंतिम दिन है और आज सामान्य रविवार का चौथा रविवार है। और आज इस शुभ दिन माता कलीसिया हम प्रत्येक जनों को इस वचनों को 3 कानों से, अर्थात मन और दिमाग के कान से, दिल की कान से एवं आत्मा के कान से सुनने के लिए आह्वान करती है। आज के प्रथम पाठ में मूसा नबी इस्राएली भाई बहनों को कहते हैं, पिता परमेश्वर आप लोगों में से एक नबी उत्पन्न करेंगे। वह नबी मेरी तरह ही होगा, इसलिए उसकी सुनो। वह ईश्वर व्यक्ति होगा, वह ईश्वर की बातें करेगा, वह ईश्वर के राज का संदेश देगा। जो उसकी बात सुनेगा उसे ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करेगा। आज के द्वितीय पाठ में संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को ईश्वर के वचनों को सुनने और समझने के लिए आह्वान करते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को वर्तमान समय को जानने और पहचानने की आवश्यकता है जिसमें तुम लोग रह रहे हो, क्योंकि यह मोक्षा और मुक्ति का समय है। यह तुम्हारे स्वयं के लाभ के लिए है। अतः वर्तमान समय को पहचानने और समझने में विचलित और विफल ना हो जाओ। और आज के पवित्र समाचार में यीशु सभागृह जाते हैं और वह वहां के लोगों को शिक्षा देते हैं, और लोग यीशु के अधिकार भरा उपदेश सुनकर विस्मित हो जाते हैं, अचंभे में पड़ जाते हैं। लोग यीशु के उपदेश सुनकर जान जाते हैं, यीशु को पहचान लेते हैं कि यीशु सचमुच पिता परमेश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर है। इतना ही नहीं, अशुद्ध आत्मा भी, अवधूत भी यीशु के अधिकार से भरा वचन सुनकर विचलित, विस्मित और अचंभे में पड़ जाते हैं और ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं, ईसा नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं आपका उपदेश सुनकर जान गया हूं, आपको पहचान लिया हूं कि आप कौन हैं। आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। आप ईश्वर के पुत्र स्वयं ईश्वर हैं। जब यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, तो यीशु की शिक्षा सुनकर गलीली के गैर यहूदी लोग उसकी शिक्षा सुनकर मन, दिल और आत्मा में यीशु की शिक्षा को संजोकर यीशु की खूब प्रशंसा करते हैं। परंतु नाजरेत के यहूदी लोग यीशु की शिक्षा को सुनने से इनकार और अस्वीकार करते हैं। इस तरह वे ना ही यीशु की शिक्षा को अस्वीकार करते हैं, परंतु
यीशु मसीह को मन और समाज से भी इनकार और अस्वीकार करते हैं। वे यीशु की शिक्षा ना सुनने के कारण यीशु को ईश्वर का पुत्र जानने और समझने में असमर्थ होते हैं। प्रभु यीशु ईश्वर का सच्चा प्यारा पुत्र है। वही संसार की ज्योति और मार्ग है। वही जीवित प्रभु यीशु है जो हमसे प्रतिदिन विभिन्न रूपों में बातें करता है, जो हमें नए नए और अच्छे अच्छे संदेश एवं शिक्षा देता है। जब भी हम प्रभु का वचन बाइबल में पढ़ते हैं या उपदेश देते हैं या उपदेश दिया जाता है, जब भी हमें प्रभु का वचन सुनाया जाता है या समझाया जाता है, तो वह जीवित प्रभु यीशु है। वह ईश्वर का पुत्र स्वयं ईश्वर है। हमें ईश्वर का वचन खुशी और उत्सुकता से सुनना चाहिए। ईश्वर का वचन सुनने के पश्चात हमें इसे जीवन में अपनाना चाहिए, अर्थात जीवन में लागू करना चाहिए। अगर हम ईश्वर का वचन सुनने के पश्चात इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहार नहीं करते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि हम यीशु को अस्वीकार करते हैं। हमें ईश्वर का वचन 3 कानों से सुनना चाहिए। हमें मन और दिमाग की कान से सुनना चाहिए, हमें दिल के कान से सुनना चाहिए और हमें आत्मा के कान से सुनना चाहिए। प्रथम, हम मन और दिमाग की कान से ईश्वर का वचन कैसे सुनते हैं? हम प्रभु वचन को मन और दिमाग की कान से सुनकर इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसे जीवन में क्रियाशील बनाते हैं। हम प्रभु वचन को दिल की कान से कैसे सुनते हैं? यहाँ हम ईश्वर का वचन दिल की कान से सुनकर दिल में आश्रय देते हैं, जगह देते हैं। हम इसे अपनाकर जीवन में व्यवहार करते हैं। तृतीय, हम आत्मा के कान से ईश्वर का वचन को कैसे सुनते हैं? यहाँ हम ईश्वर वचन को आत्मा के कान से सुन और समझकर दिल में संजो कर रखते हैं और साथ ही साथ हम इसके बारे में ईश्वर से बातें करते हैं। हम आत्मा के कान से सुनकर ईश्वर से सहायता मांगते हैं कि इसका जीवन में कैसा व्यवहार, उपयोग और लागू किया जाए। हमें ईश्वर का उत्तर बाहरी और साक्षात शब्दों से आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमसे आध्यात्मिक रूपों में बातें करता है, अर्थात आत्मा अंतःकरण से बात करता है। जब हम प्रभु वचनों को 3 कानों से सुनकर समझते हैं, इसे दिल में ग्रहण करते हैं और इसे जीवन में अपनाकर व्यवहार करते हैं, तो ईश्वर हमसे हर पल बातें करता है। वह हमारा सदा साथ देता है और हमारा मसीहा बनता है। तो भाइयों बहनों, आइए हम ईश्वर का वचनों को 3 कानों से पढ़ें और सुने, मन की कान से, दिल की कान से और आत्मा की कान से। अर्थात हम इन 3 कानों से पढ़ सुनकर हमें प्रभु वचन को मन और दिल और आत्मा में सदा जीवित एवं क्रियाशील बनाएं और ईश्वर से हम सदा बातें करते रहें। तो आइए हम पवित्रता और धार्मिकता से उसकी वाणी को सुने, जीवन को सुख शांति बनाएं और सदा उसका परम शिष्य बने। आमीन।